10th स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने गोल बना के, मेरा पहले से गोल था कि 99 तो ऑफकोर्स आने ही चाहिए मेरे। जैसे त्रैमासिक परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी भी आप कैसे, मतलब त्रैमासिक अर्धवार्षिक कैसे मतलब करते थे आप? 10th क्लास के बाद हमारे यहाँ कोई जा ही नहीं पाया, ऊपर से आप एक गर्ल्स हो, तो आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ है कि यार मैं एक गर्ल्स हूँ, एक ऐसा गांव है, ऐसा एरिया है? आप मुझे बताइए कोई स्पेशल कोई टिप्स है उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं? नहीं, सभी को पढ़ाना चाहिए अपने बच्चियों को। ये हमारे पहले से सोच थी। फिर उसके बाद फिर पढ़ने को बैठ जाती थी 10-11 बजे तक। नहीं, हम आपका जहाँ क्या? तक वो पढ़ना चाहेगी वहाँ तक हम उसको पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आपका पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बच्ची से मिलवाने वाला हूं जिसने 2026 में प्रदेश में टॉप किया है। हम उस बच्ची से मिलेंगे और जानेंगे उसकी कैसे ये जो जर्नी थी, उसने कितनी मेहनत करी और क्या उसकी रणनीति थी। हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ, ठीक हो? मैं अच्छी सर। अच्छा। सबसे पहले अपना इंट्रो बताओ। मेरा नाम प्रज्वल सिंह सोलंकी है। पिताजी के नाम मिस्टर भातेंद्र सिंह सोलंकी और माँ जी के नाम मिसेस मेवा सिंह सोलंकी है। और मेरे पिताजी रोजगार सहायक सचिव हैं और माँ जी गवर्नमेंट टीचर हैं। मैंने 10वीं की परीक्षा सरस्वती ज्ञान मंदिर, मतलब 10वीं क्लास सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल से की है। प्रतिभा, सबसे पहले हमें बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई में इतनी सफलता कैसे हासिल करी? सर मतलब जैसे 10th स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने गोल बना के, मेरा पहले से गोल था कि 99 तो ऑफकोर्स आने ही चाहिए मेरे। तो मैं उतनी मेहनत तो करती थी कि मेरी 99 आए। मैं डेली पढ़ती थी। अप्रैल के और मई की छुट्टी रहती थी। अप्रैल में स्कूल लगता था हम लोग का, तो जो अप्रैल में पढ़ाया जाता था उसके बाद में मई जून में वो लगभग 2 घंटे तो पढ़ती थी डेली। और फिर मेरा जुलाई के बाद अलग वो रहता था कि मैं जुलाई के बाद ज्यादा पढ़ती थी थोड़ा। तो ऐसे में पहले से गोल सेट करके रखा था अपना। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके लिए सबसे कठिन समय कौन सा था और आपने उसको कैसे फेस किया? जैसे कभी कभी होता है ना कि 6 सब्जेक्ट हैं और कोई कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट हमें लगता है, तो क्या चैलेंजेस आए, उस चीज को कैसे फेस जैसे किया? ऐसे मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोई था नहीं कि जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। लेकिन ये था जैसे बोर्ड्स ज्यादा करीब आने वाले थे तो डर लगता है जैसे बच्चों को कि कैसा जाएगा, क्या होगा। तो मतलब मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए खेलने चली जाती थी थोड़ा। अच्छा, हाँ, ये करती थी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हाँ, ये खेलती चीज थी। भी, कई लोग रटने में लगे रहते हैं। हाँ। जैसे त्रैमासिक परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी भी आप कैसे, मतलब त्रैमासिक अर्धवार्षिक कैसे मतलब करते थे आप? मतलब डेली का रूटीन तो मेरा सेट रहता था, लेकिन जब जो पेपर्स आने वाले होते थे तो जैसे रविवार या हॉलीडे कुछ पड़ता था उसमें मैं थोड़ी ज्यादा पढ़ती थी। और डेली रूटीन क्या सेट था आपका? डेली रूटीन यही था, मैं स्कूल से 4:30 बजे आती थी, फिर उसके बाद जो थोड़े डाउट्स रहते थे वो सॉल्व करती थी और अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करती थी। फिर उसके बाद खेलती थी और खाना वगैरह खाती थी। और 8 से 11 तक 3 घंटे में रात में पढ़ती थी और जो रात में पढ़ती थी वो सुबह रिवाइज करती थी। बेटा मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा, मतलब इस चीज में कैसे सपोर्ट करते थे? मेरे पेरेंट्स तो जैसे फुल सपोर्ट करते थे। मेरी जो नीड होती थी वो पूरी करते थे और मेरी माँ जी मुझे सुबह उठाती थी। अच्छा, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस मतलब नहीं, ज्वाइनिंग? नहीं, मैंने ना ही कोई ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं की थी। ओनली सिर्फ स्कूल हाँ, से? स्कूल और फिर घर में जो मैं पढ़ती थी बस। अच्छा प्रतिभा, कई बच्चे देखते होंगे आपको, जब जब आपका नाम आया तो सोचते होंगे कि अरे यार कैसे पढ़ें पूरा रटे। कई लोग तो सोचते, मैंने भी सुना है, कई लोगों ने बोला है और कई मैंने आपके वीडियो देखे, उसमें कमेंट मैंने देखे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते, अरे इसने तो बिल्कुल पी लिया होगा किताब को, क्या किया होगा, कुछ ऐसा तो नहीं, ऐसे कुछ बहुत नहीं सारे। सर, ये तो नहीं किया क्या था। है इसका मतलब? सबसे बेस्ट होता है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसे मैंने सबसे अच्छी तरीके से पढ़ा था। अच्छा। मैंने अप्रैल के बाद पढ़ ली थी बुक्स। मतलब 3-3 4-4 यूनिट्स मुझे कंप्लीट हो गए तो मैंने पढ़ लिए थे। एंड देन फिर जब पेपर्स भी आने वाले थे और जैसे सर पढ़ाते थे वो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मैं घर से उसको पढ़ते जाती थी। ठीक है। तो ये होता था और डेली पढ़ती थी। ये नहीं था कि आज बुक्स पढ़ी कल नहीं पढ़ी, मैं डेली बुक्स पढ़ती थी, भले ही 2 पेज पढूं 4 पेज पढूं बट पढ़ती थी। अच्छा, मतलब कोर्स जितना भी कंप्लीट हुआ उतना आप भी कवर करते थे हाँ। जो स्कूल में पढ़ाया जाता हाँ। था। आप मुझे बताइए कोई स्पेशल कोई टिप्स है उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं या फिर जो आपके जैसे रैंक को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सर, टिप्स वगैरह है क्या यही अलग है से? कि अच्छे से बुक्स को रीड करो। जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं अच्छे से रीड करना, क्योंकि उन्हीं के 20 से क्वेश्चन देते हैं। अगर 20 से भी देंगे तो उन्हीं से देंगे तो आपसे अच्छे से आ सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं, कोई कोई ऐसा कुछ है तो नहीं, कई लोग बोलते हैं ना कि एक बच्चा मुझसे बोला, कल ही मिला था, बोला कि कई ऐसे कुछ याददाश्त की कोई टैबलेट आती है उसको नहीं, खा लिए, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा है? कुछ नहीं। बस मैंने बुक्स को अच्छे से रीड किया और डेली पढ़ा है, बस इतना ही किया है मैंने। अच्छा। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ कि आपका
अब अगला लक्ष्य क्या गोल है, मतलब ये तो 10th हो गई आपकी, अब 12th है, क्या मतलब क्या सपना है हाँ, आपका? 12th तो मैं मैथ्स से लूँगी, मतलब मैथ्स से जाऊँगी और 12th में भी कोशिश करूँगी कि इसी रैंक तक पहुँच पाऊँ एंड उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करूँगी। अच्छा बेटा, जब मैं अभी आया था तो दादाजी से बात की मैंने, उन्होंने बताया कि 10th क्लास के बाद हमारे यहाँ कोई जा ही नहीं पाया, ऊपर से आप एक गर्ल्स हो, तो आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ है कि यार मैं एक गर्ल्स हूँ, एक ऐसा गांव है, ऐसा एरिया है और मैं कैसे कर पाऊंगी, किसका सपोर्ट, तो ऐसा थोड़ा सा बताऊं जी। सर मतलब ऐसा डाउट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी आने नहीं दिया क्योंकि वो फुल सपोर्ट करते थे मुझे और पहले से ही वो मुझे बोलते थे कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम 12th के बाद जहाँ जाना चाहोगी हम वहाँ भेजेंगे। एंड जो गर्ल्स सोचती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती तो वो गलत सोच रही हैं, क्योंकि आप भी अगर अच्छे से पढ़ोगे और खुद पर कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप भी सब कुछ कर सकते हो। अच्छा बेटा प्रतिभा, मुझे बताओ कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, ठीक है, इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे ऐप है जो हमारी मतलब एक टाइम पास का एक स्रोत बन गया है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कुछ आपका मन उसमें उस साइड गया है कभी कि मैं नहीं, अगर मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब चलाना, ऐसा कुछ? नहीं, ये नहीं होता था क्योंकि मेरा गोल तो पहले से सेट था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मोबाइल का टाइम मुझे मिलता था, मतलब थोड़ा मिलता था। जब मेरा मन होता था तो मैं सिर्फ़ मनोरंजन के लिए यूज़ करती थी, ज़्यादा उसे कभी यूज़ नहीं किया मैंने। कभी उस साइड आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे मोबाइल ही चलाना चाहिए, इंस्टा वगैरह चलाना चाहिए, यूट्यूब नहीं, वगैरह, ये ऐसा कुछ मतलब नहीं लगा? थॉट मेरे दिमाग में आया ही नहीं है क्योंकि मेरा गोल तो पहले से सेट था कि मुझे इतना तो करना ही है, तो फिर ये थॉट आने के चांसेस ही नहीं थे। चलो ठीक है। ठीक है, आपसे हमें बात कर बहुत अच्छा लगा, और कोई भी छोटा-सा एक मैसेज उन बच्चों के लिए जो अभी जिनकी 10th होने वाली है। हाँ, बेस्ट ऑफ लक जो बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे से आप अपनी स्टडी पर फोकस करो और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो बस। दोस्तों, हमने अभी प्रतिभा से बात करी और हमने बहुत सारी चीज़ जानी। अब हम उनकी मम्मी से बात करेंगे और क्या सपोर्ट रहा और इन्हें कैसा लगता है अपनी बेटी के लिए, जिसने प्रदेश तो ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में उसका आज नाम है। तो आपको कैसा लगा, मतलब आप मुझे बताइए कि एक बहुत बड़ी ये खुशी की बात है, जब आपको पहली बार पता चला था कि 500 में से आउट ऑफ 500 499 आए हैं, तो आपको कैसा लगा उस टाइम पे जान करके? उस टाइम तो मैं बहुत भावुक हो गई थी फिर। अच्छा, रो रोना आ गया होगा। रोने लगी थी भावुक हो करके। अच्छा। बहुत खुशी हुई थी जब मैंने सुना कि इतने में इतने मार्क्स आए, तो बहुत खुशी हुई मुझे। प्रतिभा, सबसे पहले किसको पता चला था? हाँ, सबसे पिताजी पहले को। तो मुझे भी पता चला एंड पिताजी को पहले से फ़ोन आ गया था स्कूल अच्छा, से अच्छा, एंड फिर मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया, फिर उसके बाद माँ जी को बताया था और अच्छा। पिताजी को मतलब पहले से पता था। अधिकतर मैम देखा जाता है कि बच्चियों को लोग ऐसा समझते हैं कि पढ़ाना नहीं है, शादी कर देना है। आपका क्या सोचना है बच्ची के बारे में? नहीं, सभी को पढ़ाना चाहिए अपनी बच्चियों को। ये हमारे पहले से सोच थी। हम लोग भी थे तो हमारे घर में भी तो लड़कियाँ आगे रहती थी पढ़ाई-लिखाई। आप खुद टीचर ही हैं। लड़के पीछे रह गए हैं सभी। और मेरे घर से भी 2-3 मेरी दीदी लोग हैं, वो भी टीचर हैं। तो जब बच्ची पढ़ती थी तो क्या इसका रूटीन रहता था? कैसे दिनचर्या थी इसकी मतलब? इसकी दिनचर्या थी जैसे जी 5 बजे उठ जाती थी, 7:30 बजे तक पढ़ती थी, फिर इसने नहाया-धोया, फिर स्कूल चली जाती थी। फिर शाम को आती थी 4:30 बजे, तो 5 बजे तक इसने खाना-पीना खाया, फिर थोड़ा बहुत जैसे देखना, थोड़ा बहुत मोबाइल देखा, फिर उसके बाद फिर पढ़ने को बैठ जाती थी 10-11 बजे तक। फिर सवेरे उठ कर के फिर पढ़ने लगती थी। अच्छा, तो हुँ। हमेशा आपने मतलब पढ़ते ही देखा है हाँ, इसको? पढ़ते। अच्छा, कोई कोचिंग वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, स्कूल कुछ से ही नहीं, मतलब। बिल्कुल स्कूल भर से। आगे कहाँ तक आप मतलब बच्ची का साथ देंगे? कई लोग क्या होता है कि एक एज के बाद उसकी शादी के लिए सोचने लगते हैं। नहीं, हम आपका जहाँ क्या तक वो मतलब? पढ़ना चाहेगी, वहाँ तक हम उसको पढ़ाएँगे। चलिए ठीक है, आपसे जान करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रतिभा, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। और आने वाले बच्चों के लिए आप एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हो। सो आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग भी अचीव करिए वो रैंक जो प्रतिभा ने अचीव करी है, और आपको वीडियो देखकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।